एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है कि अमा ने माहिरो से पूछ रहा होता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन माहिरो उसे कुछ नहीं बताती। तभी अमा ने नोटिस करता है कि माहिरो के यूनिफॉर्म पर किसी एनिमल के बाल लगे होते हैं। इसलिए अमा ने कहता है अच्छा तो तुम यहाँ किसी बिल्ली या डॉगी के साथ खेल रही थी है ना। माहिरो उसे टोकते हुए कहती है नहीं मैं खेल नहीं रही थी, मैं तो बस एक बिल्ली के बच्चे की हेल्प कर रही थी जो पेड़ पर फंसा हुआ था। तभी अमा ने नोटिस करता है कि माहिरो के पैर पर चोट लगी होती है। अमा ने तुरंत कहता है तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद अमा ने वापस आता है और माहिरो के पैर पर बैंडेजेस करने लगता है। फिर वो कहता है ये लो ये जैकेट पहनो ताकि मैं तुम्हें उठाकर घर ले जा सकूं, और मुझे पता है कि तुम नहीं चाहोगे कि इस हालत में कोई हमें साथ में देखे, है ना। इसके बाद अमा ने माहिरो को उठाकर घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद माहिरो अमाने को शुक्रिया कहती है। अमाने कहता है अरे कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखना। अगले दिन स्कूल में अमाने शॉर्ट पहन कर आया होता है। उसका दोस्त उसे देखकर कहता है क्या बात है अमाने, आज ज्यादा गर्मी लग रही है क्या। अमाने उसे टोकते हुए कहता है चुप कर बे, मैं अपनी पैंट घर पर ही भूल गया हूँ। तभी वह स्कूल की लड़कियां अपने क्लास के एक फेमस लड़के को चीयर कर रही होती है। अमाने का दोस्त कहता है देख रहे हो प्रिंस आज भी फेमस है, लड़कियां उसे देखकर पागल नहीं हो रही है। फिर अमाने कहता है हाँ कितनी अजीब बात है ना, हम क्लास में साथ होते हुए भी कभी एक दूसरे के साथ बात नहीं की, और ये स्टूडेंट्स भी ना जाने प्रिंस और एंजल क्या क्या निकनेम देते रहते हैं। तभी अमानी की नजर माहिरो पर पड़ती है जो उसे देखकर हल्का सा स्माइल कर रही होती है, और वहाँ पर क्लास के लड़के आपस में कहने लगते हैं तुमने देखा एंजल ने मुझे देखकर स्माइल की। और दूसरा कहता है अबे नहीं बे, वो मुझे देखकर स्माइल कर रही थी। लेकिन अमानी का दोस्त चुपचाप अमानी को नोटिस कर रहा होता है जो अपनी नजर फिराए हुए था। नेक्स्ट सीन में माहिरो अमानी के घर आती है। वो उसके लिए खाना और उसके कपड़े लौटाने आई होती है, और माहिरो उसे कहती है तुम्हारा शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। अमाने कहता है अब तुम्हारी चोट कैसी है। माहिरो कहती है अब मुझे पहले से ज्यादा बेहतर लग रहा है। फिर अमाने कहता है वैसे तुम्हें पता है तुम स्कूल में एंजल नाम से बहुत पॉपुलर हो, तुम्हारी एक स्माइल स्कूल के सभी लड़कों को पागल कर देती है। माहिरो कहती है क्या सच में मेरी एक स्माइल उन्हें इतनी पसंद है। अमाने कहता है हाँ कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को स्माइल दे दे तो वो पागल होने लगता है। फिर अमाने कहता है अब कदोवाकी को ही देख लो, जब उसने लड़कियों की तरफ अपना हाथ दिखाया था सब कैसे चिल्लाने लगी थी। माहिरो कहती है कदोवाकी वही जो हमारे स्कूल में फेमस है। अमाने कहता है हाँ क्यों, तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या। माहिरो तुरंत कहती है बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी हमारी क्लासेस अलग है तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता। फिर वो कहती है सिर्फ अच्छा दिखने से अगर फीलिंग्स हो जाती तो इस हिसाब से तुम्हें भी मेरे लिए फीलिंग्स होनी चाहिए। अमाने थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता है मतलब तुम जानती हो तुम कितनी क्यूट हो। माहिरो कहती है जिस तरह लड़के मेरे साथ बिहेव करते हैं उससे पता चल ही जाता है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन मुझे पता है मेरे फीचर्स काफी अच्छे हैं और मैं अपने अपीयरेंस पर भी ध्यान देती हूँ। अमाने कहता है हाँ देखकर तो लग ही रहा है। फिर अमाने खाने की तरफ देखकर कहता है ओह ये तो मेरी फेवरेट है, क्या तुमने बनाया है। माहिरो कहती है हाँ तुमने मेरी कल हेल्प की थी इसलिए मैंने ये बनाया, लेकिन इसे खाने से पहले गर्म कर लेना। अमाने कहता है इसके लिए थैंक यू। फिर वो बोलता है वैसे अगर फ्रेश बना हुआ खाना मिल जाए तो और भी बेहतर होता है। माहिरो उसे देखकर कहती है तुम मेरे घर आना चाहते हो। अमाने तुरंत घबरा जाता है और वो कहता है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। तभी माहिरो कहती है आधा आधा, अगर हम दोनों खर्चा शेयर करें तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। ये सुन के अमाने शौक हो जाता है। अमाने कहता है ये तो अच्छी बात है, ये मेरे लिए भी अच्छा होगा, वैसे भी तुम मेरे लिए रोज खाना बना कर लाती हो। फिर वो कहता है लेकिन तुम्हें मेरे घर डर नहीं लगेगा ना। माहिरो कहती है अगर तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो मैं इन्हें तोड़ दूंगी। समझ रहे हो भाई साहब क्या तोड़ने की बात हो रही है। फिर वो कहती है लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम उस टाइप के लड़के नहीं हो, और वैसे भी मुझे पता है तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर होता तो तुम हर वक्त मेरे आगे पीछे घूम रहे होते। अमाने कहता है चलो ये जानकर अच्छा लगा। अब अमाने और माहिरो डिसाइड करते हैं कि वो खाने के सामान के लिए आधा आधा खर्चा देंगे, साथ ही शॉपिंग और सफाई का काम भी बांट लेते हैं। अब माहिरो अमाने के घर आकर खाना बना रही होती है। अमाने उसे देखकर सोच रहा होता है इसे देखकर तो लग रहा है जैसे मुझे नई वाइफ मिल गई हो। तभी माहिरो कहती है कहीं तुम फालतू की बातें तो नहीं सोच रहे ना। अमाने शर्मा कर कहता है तुम मुझ पर फोकस करना बंद करो और खाने पर ध्यान दो। थोड़ी देर में खाना रेडी हो जाता है और दोनों साथ बैठकर खाने लगते हैं। अमाने उसके खाने की तारीफ करता है, ये सुनकर माहिरो को अच्छा लगता है। माहिरो कहती है मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें खाना पसंद आया। अमाने कहता है अगर खाना अच्छा हो तो तारीफ तो बनती है, और वैसे भी मैं खुद ही तारीफ कर देता हूँ ताकि हमारे पास बात करने के लिए कुछ तो हो। माहिरो कहती है हाँ तुमने सही कहा। खाने के बाद दोनों मिलकर सफाई करने लगते हैं। अमाने कहता है
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने इतना बढ़िया खाना खाया। अगर मैं रोज तुम्हारे साथ डिनर करूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं ना? माहिरो कहती है अगर मुझे दिक्कत होती तो मैं तुम्हें साथ खाने के लिए बोलती ही क्यों? अमाने कहता है मुझे लगा तुम जिसे पसंद नहीं करती उसके लिए खाना बनाना नॉर्मल तो नहीं हो सकता। माहिरो कहती है जिस तरह तुम अनहेल्दी खाते हो इसीलिए कह रही हूँ, और वैसे भी मुझे कुकिंग पसंद है। तुम खाने को इतना एंजॉय करते हो, तुम्हें खाता देखकर मुझे भी अच्छा लगता है। अमाने कहता है हाँ लेकिन फिर भी। माहिरो कहती है अगर तुम्हें ये बात परेशान कर रही है तो आज के बाद मैं तुम्हारे लिए कभी खाना नहीं बनाऊंगी। अमाने तुरंत कहता है नहीं नहीं प्लीज तुम खाना बनाया करो। माहिरो मुस्कुरा कर कहती है ठीक है तो इस बात को यही छोड़ दो। आगे हमें स्कूल का एग्जाम टाइम खत्म होता हुआ दिखाया जाता है। अमाने का दोस्त अमाने के पास आकर कहता है और अमाने एग्जाम कैसा गया? अमाने कहता है हाँ ठीक था, ना ज्यादा मुश्किल ना ज्यादा इजी। उसका दोस्त कहता है हाँ लेकिन तू हर बार की तरह इस बार भी टॉप 30 में जगह बना ही लेगा। छुपे रुस्तम। अमाने कहता है हाँ क्योंकि मैं फालतू टाइम वेस्ट नहीं करता और मुझे पढ़ाई के लिए काफी टाइम मिल जाता है। उसका दोस्त कहता है अगर इतना ही टाइम है तो कोई लड़की पटा ले बे। अमाने कहता है अबे जान अबे। नेक्स्ट सीन में अमाने और माहिरो एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। माहिरो कहती है अमाने तुम भी एग्जाम में अच्छे नंबर लाते हो? अमाने कहता है तुमने मेरे मार्क्स कब देखे? माहिरो कहती है मुझे उन सबके मार्क्स याद रहते जो टॉपर लिस्ट में होते हैं। अमाने कहता है अकेले रहने का फायदा है, मैं पढ़ाई कर लेता हूँ लेकिन तुम्हारी जितनी नहीं, तुम काफी मेहनत करती हो। माहिरो कहती है मैं मेहनत करती हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। माहिरो वहाँ से जाने लगती है, तभी अमाने नोटिस करता है वो अपना आईडी कार्ड भूल रही है। अमाने कहता है अरे तुम अपना आईडी भूल रही हो। माहिरो कहती है अरे थैंक यू, अगर ये यही रह जाता तो कल दिक्कत हो जाती। और वो वहाँ से गुड नाइट बोलकर जाने लगती है। अमाने भी उसे गुड नाइट कहता है। माहिरो के जाने के बाद अमाने सोचता है अरे यार 4 दिन बाद इसका तो बर्थडे है यार। अगले दिन स्कूल के बाद अमाने के दोस्त की गर्लफ्रेंड उसे कहते है क्या तुम किसी लड़की के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने वाले हो? बताओ कौन है वो? अमाने कहता है वो बस मेरी दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। वो लड़की कहती है मेरे हिसाब से तुम्हें उसे एक सॉफ्ट टॉय देना चाहिए। अमाने कहता है लेकिन मेरी उम्र का लड़का अगर टेडी बियर खरीदे तो अजीब नहीं लगेगा? वो कहती है इसके लिए हिम्मत चाहिए। अमाने उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उसके साथ चलकर गिफ्ट खरीदने में उसकी हेल्प करे। वो कहती है ठीक है लेकिन तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। अमाने मान जाता है। नेक्स्ट सीन में माहिरो अमाने के घर बैठी होती है। अमाने उसके पास आता है और उसे गिफ्ट देता है। माहिरो कहती है ये किस लिए? अमाने कहता है आज तुम्हारा बर्थडे है ना। माहिरो कहती है पर तुम्हें कैसे पता? अमाने कहता है उस दिन जब मैं तुम्हें तुम्हारा आईडी लौटा रहा था तब मैंने तुम्हारी बर्थडे देख ली थी। माहिरो कहती है तुम्हें मेरा बर्थडे याद करने की जरूरत नहीं, मैं अपना बर्थडे नहीं मनाती। अमाने कहता है ठीक है तो इसे मेरा थैंक यू गिफ्ट ही मान लो। माहिरो कहती है ठीक है, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? अमाने कहता है हाँ लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है। माहिरो गिफ्ट खोलती है और कहती है एक टेडी बियर। अमाने कहता है हाँ अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम इसे फेंक सकती हो। माहिरो तुरंत कहती है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी और मैं इसे संभाल कर रखूंगी, आज तक मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दिया। अमाने कहता है लेकिन तुम्हारे जैसे पॉपुलर लड़की को तो बहुत गिफ्ट मिलते होंगे। माहिरो कहती है तुम्हें लगता है मैं वैसी लड़की हूँ? मैंने कभी किसी को अपना बर्थडे नहीं बताया और मुझे अनजान लोगों से गिफ्ट लेना पसंद नहीं है। अमाने कहता है पर मुझसे तो ले लिया। माहिरो हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है लेकिन तुम मेरे लिए अनजान नहीं हो फुजिमिया। और दोनों थोड़ा शर्मा जाते हैं। माहिरो कहती है इसके लिए थैंक यू फुजिमिया। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। तो कैसा लगा एपिसोड 2? ओ भाई अब तो सीन सेट हो चुका है गाइस, घर पे डिनर, टेली मिलना और बर्थडे गिफ्ट भी मिल गया भाई। अब बस एक ही सवाल है, क्या ये एंजल सच में उसकी लाइफ बनने वाली है या फिर भाई कुछ और मैटर होने वाला है? मतलब एपिसोड 3 में मजा आने वाला है, तो रेडी रहना। और भाई अगला एपिसोड आप मिस ना करो, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और थोड़ा वेट करना एपिसोड 3 का। हम मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।